हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पांडे आयुर्वेदिक सेंटर, आपका स्वागत है। इसमें हम आज आपको कुछ दवाइयों के बारे में बताएंगे जो कि आजकल सीजनल बुखार आने वाला, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है और वायरल फीवर भी साथ में रहता ही रहता है। और ये अक्सर करके जो है वो कॉमनली लोगों को होता रहता है। अच्छा, इसमें जो है कुछ दवाइयों का, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हमारी हैं आजकल हर्बल यूज़ करते हैं लोग, काफ़ी पसंद भी आ रहा और अच्छा रिज़ल्ट भी आ रहे हैं इसके। तो इसमें कुछ दवाइयाँ हैं जो हम लोग बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेज़ बुखार आता है या ज़्यादा बुखार आपको तेज़ी से हो रहा है तो इन दवाइयों का जो है प्रयोग किया जाता है जनरल। और अगर इन दवाइयों को, कुछ इसमें से दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको आप पहले से लेते हैं तो आपको बुखार आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा, और शायद आएगा तो थोड़ा बहुत आएगा और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। जिनमें खासकर जैसे गिलोय है, गिलोय घनवटी नाम से आती है ये, इसको गलो भी कहते हैं, गिलोय घनवटी है। इसमें एक चीज़ और भी है, मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरे पास दवाइयाँ रहती हैं तो उन्हीं में से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए और आराम से दवाइयों को ले लीजिए किसी भी कंपनी के अपने हिसाब से जो ठीक लगे, या आपके जो चिकित्सक हैं उनके परामर्श के अनुसार इन दवाइयों को ज़रूर प्रयोग करें। तो इसमें जो है गिलोय घनवटी है। गिलोय घनवटी का खास कार्य होता है इम्यूनिटी को बढ़ाना, और दूसरा इसका सबसे अच्छा कार्य ये है कि ये आपके जो है जोड़ों के दर्द में भी बहुत अच्छा कार्य करती है। जैसे किसी को हल्का हल्का जोड़ों का दर्द शुरू होता है, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है कुछ लोगों का, तो उसमें भी ऐसा होता है कभी। तो इन दवाइयों का प्रयोग, जैसे डेंगू है, मलेरिया है और आपका टाइफाइड है, इन तीनों के लिए ही ये दवाई प्रॉपर इन कॉम्बिनेशन में है ये सारी मैं जो आज बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहली है महासुदर्शन घनवटी, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ, और दूसरी है महाजरांकुश रस, और तीसरी दवा है सर्वजर हर लो, यानी किसी प्रकार का भी बुखार हो उसको ये ख़त्म कर देती है, और चौथी है गिलोय घनवटी जो इम्यूनिटी को बिल्डअप करती है। पांचवा एलोवेरा जूस है, जो आंवला, एलोवेरा और गेहूं चवारा के साथ आता है, और अक्सर कंपनियां बनाती हैं, नहीं है तो आप इसका अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला भी आपको मिल जाएगा, गिलोय भी मिल जाएगा। गेहूं का जवारे में थोड़ी दिक्कत आती है, या तो आप उसको कहीं बो कर नहीं मिलता है तो ये कर सकते हैं। बाकी पपीता का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी मात्रा में मिला लें पपीते का पत्ते का रस, और पत्ता जो है वो धो के गर्म पानी से ही उसको, तब आप उसका जूस बना के मिलाएं, पपीते के पत्ते के लिए विशेषकर, और आंवला है ये इसमें, ठीक है, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सबको प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपको बुखार आया, ठंड लग के आता है और आपने कराया है, आपका प्लेटलेट काउंट कम निकलता है, 1 लाख के अंदर आता है या 75,000 ही रह जाता है, तो आप इनमें से गोलियों का प्रयोग करना शुरू कर दें। या जुखाम पहले आए तो आप शुरू में पहले भी खा सकते हैं, शुरुआत से कुछ दवाइयों में, इसमें कुछ दवाइयों को, और इन सभी को करीब जैसे ही एज के अकॉर्डिंग दी जाती है। आपके जो फीवर है या उसके अकॉर्डिंग है कि आप पेट आपका कैसा रहता है। अगर ज़्यादा आपको उल्टी भी महसूस होती है, मितली भी लगती है, तो आपको थोड़ा सा इसमें गैस की दवाई भी ऐड करनी पड़ती है उसमें डॉक्टर को, और वो डॉक्टर बता देता है। फ़िलहाल इतनी सफिशेंट है, आराम से ले सकते हैं। और गिलोय घनवटी 2 गोली, और सर्जर हर लो 2 गोली, और महाजुरांकुश 2 गोली, और महासुदर्शन घनवटी 2 गोली। इन गोलियों का प्रयोग करीब हम 6-6 घंटे पे करेंगे। अगर हमें बुखार बहुत तेज़ आ रहा है और डेंगू का है और आपका प्लेटलेट काउंट कम हो गया है, यानी कि 1 लाख के अंदर आ गया है, तब आप इन सभी का 4-4, 5-5 घंटे पे इन दवाइयों का प्रयोग करेंगे। और साथ में ये वीट ग्रास के साथ एलोवेरा, आंवला और वीट ग्रास, इनका प्रयोग कर लेंगे। और अगर इसमें पपीते का पत्ता आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप मिला सकते हैं और उससे रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। हालांकि आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा इतने में भी। तो इनको जो है आप 4-4, 5-5 घंटे पे बराबर आपको लेना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से 2-3-4 दिन आप लेंगे। और बॉयल पानी लीजिए, पेट आपका साफ़ रहना चाहिए, इसलिए आप खाना हल्का खाइए भोजन, जो कि दलिया का प्रयोग करिए, जो कि रोटी खाइए, और जो है फलों का प्रयोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा, नारियल पानी भी पीजिए। मेरे ख्याल से इतने में करने में आपको बहुत जल्दी इसमें रिज़ल्ट आपको दिख जाएंगे, और बहुत अच्छा फ़ायदा भी करेगा। तेज़ बुखार है तो पट्टी भी आप रखते रहिए माथे पे,
उससे आपका बुखार जो है वो टेम्परेचर बॉडी का थोड़ा कम कर देगा और सही आ जाएगा। तो ये दवाइयाँ हैं, थोड़ा शास्त्रोक्त दवाइयाँ ये भी हैं, और इनमें रस रसायन बटी हैं, तो इनका जो प्रयोग करें तो आप थोड़ा सा डॉक्टर से पूछ लें। इसमें जैसे ये आती है सर्वजर हरलॉ, तो ये आपका जो आयरन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, इसमें विटामिन आयरन भी रहता है साथ में, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आयरन रहता है, मेटल भी रहता है। तो इन दवाइयों का लंबे समय तक नहीं हम प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा यह है कि 15-20 दिन या 10 दिन आप महीने भर आप यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, इतना कोई ऐसा नहीं होता, कोई ऑर्गन डैमेज नहीं करता, ना कोई नुकसान करता है। लेकिन हाँ, इनका थोड़ा सा प्रयोग डॉक्टर के ही सलाह से उसी हिसाब से आप लें। और जनरली जो है वो गिलोय आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महासुदर्शन आप खा सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं जनरल। और इसमें सर्वजर हरलॉ किसी भी प्रकार का बुखार, जैसे इसका नाम है उसी तरीके से काम भी इसका रहता है। किसी प्रकार का अगर बुखार आपको रहता है वो भी है, टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, सारे पे काम करती है बेहतर। और महाज्वरांकुश रस है। महाज्वरांकुश रस थोड़ा ये होता है कि ये रस रसायन में पुराना बुखार हड्डियों तक घुस जाता है, तो उसको बहुत तेज़ी से निकालता है, बहुत तेज़ी से बाहर कर देता है बुखार को, जो किसी भी दवा से ना जाता हो तो इस दवा से चला जाता है। ये कॉम्बिनेशन में दवा है, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये सारी, और आराम से इनका प्रयोग करके आप ठीक हो सकते हैं। और इनका प्रयोग करके आप आयुर्वेद की दवाइयाँ नुकसान भी नहीं करती हैं जल्दी, लेकिन हाँ फिर भी अपने डॉक्टर से परामर्श करके ही इन दवाइयों का प्रयोग करें। धन्यवाद।